आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसकी 1 से 7 आयतों को हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसकी 1 से 7 आयतों को कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ करके मदद करेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसकी 1 से 7 आयतें। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 7। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिप रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। आमीन, हालेलुया। When I say कि परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने में हम आशीषित हों, बिलीव मी, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास करें, आप आशीषित हो जाएंगे। आप विश्वास करें, आपके काम बनने लग जाएंगे। आप विश्वास करें, प्रभु आपके रास्तों को खोलने लग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ प्रोफेटिक, भविष्यवाणी का सामर्थ्य, भविष्यद्वक्ताई अभिषेक का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। That's what we are going to look unto God's word। वो बातें हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री जब हम उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आमीन, हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। स्पेशली जब पौलुस इस बात को बोलता है, वो एक प्रोफेटिक बुलाहट के विषय में नहीं कह रहा है, एक भविष्यवाणी की बुलाहट या भविष्यवाणी के एक सेवकाई के विषय में नहीं कह रहा है, परंतु विश्वासियों से वो एक्सपेक्ट करता है और विश्वासियों को वो कहना चाहता है, योर वर्ड हैज पावर, तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य है, इसलिए जो तुम बातों को बोलो विश्वास में बोलो और वो बातें हो जाएंगी। That is what Paul is intentionally telling. Paulus इस बात को फोकस कर रहा है। Hallelujah. Prophetic is so powerful. Prophetic भविष्यद्वक्ताई सेवकाई बहुत सामर्थी सेवकाई है। Hallelujah. भविष्यद्वक्ताई सेवकाई एक सामर्थी सेवकाई है। And this is very powerful. ये बहुत सामर्थी एक मिनिस्ट्री है, और पौलुस इंटेंशनली विश्वासियों को कहता है, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, धुन में रहो।
You just keep on seeking the grace of God. आप उसकी धुन में लगे रहे हैं, आप प्रेम को अनुकरण करने की धुन में लगे रहे, आप आत्मिक वरदानों को पाने की धुन में लगे रहे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने की धुन में लगे रहे, आप परमेश्वर के हालेलुया भविष्यवाणी की सामर्थ्य में हालेलुया उस अभिषेक में बहने की धुन में लगे रहे, हालेलुया आपके मुख में से सामर्थ्य निकले, हालेलुया आप जो बोले वो बातें हो जाएं, ऐसी सामर्थ्य होने के लिए आप आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहे। पौलुस ये बात को कहता है। हालेलुया प्रभु चाहता है, हालेलुया अनंत के समय में, हालेलुया प्रभु चाहता है, हालेलुया हम अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करें, हालेलुया मैं और आप कैसे विश्वासी रहे, हालेलुया इस वर्ष में हम कैसे विश्वासी रहे, हालेलुया 2024 में प्रवेश करने से पहले हम अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करें, क्या हम खुदावंद की धुन में रहे या नहीं रहे, क्या हम खुदावंद की धुन में लगे रहे या नहीं लगे रहे, हमें इवैल्यूएट करना है। पावर ऑफ प्रोफेटिक। पौलुस कहता है प्रेम का अनुकरण करो और उसके आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। विशेष करके कहता है, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। इट मीन्स पुराने नियम में और नए नियम में प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उद्देश्य है भविष्यद्वक्ताई सेवकाई का। पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता था। इजरायली लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि परमेश्वर की आवाज को वो रूबरू उसे देख सकें, प्रभु की आवाज को सुन सकें, इसलिए परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता था। और यहां पर एलिया भविष्यद्वक्ता के विषय में हम पढ़ रहे हैं। ये 17वां अध्याय, ये इंट्रोडक्शन है एलिया का। एलिया कम्स और उसका इंट्रोडक्शन हम यहां पर पढ़ रहे हैं। इजरायलियों के मध्य में, इजरायलियों के जीवन में, इजरायली इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण समय था जब ये भविष्यद्वक्ता अचानक से अपीयर हो रहा है। भविष्यद्वक्ता अचानक से आता है, भविष्यद्वक्ता अचानक से कुछ बातों को बोलता है, भविष्यद्वक्ता अचानक से कुछ बातों को आपके सामने लेकर के आता है। वेल लेट्स मूव ऑन। ये भविष्यद्वक्ता एलिया भविष्यद्वक्ता अचानक से आता है और ये इजराइल के अंधकार के समय में, इजराइल के अंधकार से भरे हुए समय में, इजराइल में जब सब कुछ उथल पुथल था, दे वर नॉट अलाइंड विद गॉड, वो परमेश्वर के साथ सही नहीं थे, ट्रैक से बाहर थे, और ट्रैक से बाहर होने के कारण वो भटक गए थे। खुदावंद को भूल करके अधिकतर लोग वो फॉल्स वर्शिप की ओर चले गए थे, झूठी आराधना की ओर चले गए थे। एंड देन कम्स एलाइजा, और तब जाकर के एलिया वहां आता है। एलिया का नाम का अर्थ है याहवे इज माय गॉड, परमेश्वर यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। When God sends somebody, परमेश्वर उसके पीछे, उसके नाम के पीछे, उसकी सेवकाई के पीछे अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। एलिया का अर्थ है यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। वो बाल देवता तुम्हारा परमेश्वर नहीं है इजरायलियों, जिसके पीछे तुम जा रहे हो, जिसकी तुम उपासना करने में तुम इंटरेस्टेड हो, वो नहीं है। मेरा नाम एलिया है और मैं कहना चाहता हूं यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। कोई और परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा सामर्थी परमेश्वर नहीं है। एलिया ने कहा यहोवा ही परमेश्वर है।
हालेलुया। 2023 में शायद कोई और हमारा परमेश्वर रहा होगा, शायद मेरा फाइनेंस मेरा परमेश्वर बन गया होगा, शायद मेरा काम मेरा परमेश्वर बन गया होगा, शायद नेम फेम के पीछे भागना मेरा परमेश्वर बन गया होगा, शायद अपनी वैल्यू को बढ़ाना मेरा परमेश्वर बन गया होगा। लेकिन 2023 के अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, यहोवा ही परमेश्वर है, उसके बिना कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, वो ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। Hallelujah. What was your God here in 2023? 2023 में हालेलुया। शायद मैं और आप खुदा से अलाइन नहीं थे, शायद थोड़ा ट्रैक से बाहर थे, शायद थोड़ा ट्रैक को मिस कर दिया। हालेलुया। लेकिन इस 2024 में जाने से पहले अब इस बात को जान लें, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। Once you make Yahweh your Lord, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को आपका प्रभु बनाते हैं, दुनिया की सारी चीजें हालेलुया आपको फॉलो करेंगी, दुनिया की सारी बातें आपको फॉलो करेंगी। I never ran behind. Oh shabalabari khandale. Somebody's calling. Just give me a mobile back, है ना? जब आप परमेश्वर को आपका प्रभु बनाते हैं, एवरीथिंग फॉलोज यू, सब चीजें आपको फॉलो करेंगी, फेवर आपको फॉलो करेगा, फाइनेंस आपको फॉलो करेगा, हालेलुया हालेलुया, दुनिया की हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। एलिया एक ऐसे समय में अपीयर हुआ, एक ऐसे टफ टाइम में जब दुनिया, इजरायली लोग फॉल्स वर्शिप के पीछे भाग रहे थे। देन कम्स एलाइजा कम्स, एलिया आता है और कहता है यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। अहाब के समय में हम यहां पर तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, अहाब एक यहां पर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट है, एक राजा है। अहाब ने ही सपोर्टेड, उसने फॉल्स वर्शिप को और बाल नाम के देवता को सपोर्ट किया, उसको ज्यादा सपोर्ट किया। सो इट वॉज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर इजराइलाइट। ये इजरायलियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। लोग सोचते थे कि यही वो बाल देवता है जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से फलवंत होते हैं, पेड़ फलवंत होते हैं, फसल लगती है, सब कुछ इसकी वजह से होता है। सो वे लोग ऐसे बिलीव करते थे। और तब एलिया आता है, लिखा है गिलाद के परदेशियों में से था। ही वॉज नन, वो कुछ नहीं था, वो साधारण सा एक मनुष्य था। और उसके नाम में ही एक मैसेज है, याहवे इज माय लॉर्ड, याहवे इज माय लॉर्ड, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है जिसके लिए हम अपनी फसल पर विश्वास करें। हालेलुया। और कोई नहीं है जिसके लिए हम अपने फाइनेंस पर विश्वास करें, और कोई नहीं है जिसके लिए हम अपने व्यापार में विश्वास करें। यहोवा ही परमेश्वर है जिसके लिए हम सब बातों पर विश्वास करेंगे।
हालेलुया। उरनमा शांदनार लबसियादर लगनमा। हालेलुया। हाँ, दुनिया के लोग सोच रहे होंगे भैया बारिश इसकी वजह से होती होगी। हाँ, लोग सोच रहे होंगे फसल इसकी वजह से होती होगी। लेकिन इजरायलियों के लिए एलिया एक मैसेज लेकर के आता है, नहीं 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 नहीं, सिर्फ यहोवा के कारण ही सब कुछ होता है। हालेलुया। तुम्हारा काम यहोवा के कारण आशीषित होता है, तुम्हारा फाइनेंस है यहोवा के कारण फलवंत होता है, उसके बगैर कोई नहीं है, उसके बगैर कोई नहीं है। हालेलुया। आप आपकी लाइफ में है, आपका लॉर्ड कौन है? यदि यीशु आपका लॉर्ड है, यदि यीशु आपका प्रभु है, हालेलुया, यदि यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, हालेलुया, एवरीथिंग विल फॉलो यू, सब कुछ आपको फॉलो करेगी। देयर इज पावर इन प्रोफेटिक, सब कुछ आपको फॉलो करेगा। इस समय एलिया उसकी मिनिस्ट्री शुरू होती है। एंड एलिया इज अननोन, एक ऐसा अनजाना व्यक्ति है, अकेलेपन में समय बिताने वाला व्यक्ति है। He spends time lonely in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने वाला व्यक्ति है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने मैक्सिमम समय खुदावंद की उपस्थिति में बिताया है। मैक्सिमम ही वेंट फॉर प्रेयर, अधिक से अधिक वो प्रार्थना के लिए गया है, क्योंकि उसे मालूम है प्रार्थना में ही वो स्थान, वो सामर्थ्य है जहां को जो कुछ भी बोलेगा वो हो जाएगा। And Elijah, hallelujah, he was such a man, he was mostly he spent time in loneliness. क्या 2023 में आपने खुदा के साथ समय बिताया है? क्या 2023 में क्या आपने खुदा के साथ समय बिताया है? 2023 शुरू होने से पहले मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में समय बिताऊंगा। And I want to tell you, my words became more powerful than ever before. I want to tell you, my ministry has been blessed more powerful than ever before. Hallelujah. जो खुदावंद की उपस्थिति में रहते हैं वो चमकते हैं, उनका नूर चमकता है। जो खुदावंद की उपस्थिति में रहते हैं उनका फेस शाइन करेगा। जो खुदावंद की प्रेजेंस में रहते हैं उनका फेस शाइन करेगा। मूसा एक बार 40 दिन के लिए ऊपर पहाड़ पर चला गया। बाइबल में लिखा है 40 दिन तक हालेलुया वो पहाड़ पर से नीचे नहीं उतरा। वो खुदावंद की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। और जब पहाड़ से नीचे आया, लोगों ने जब इजराइल उस मूसा को देखा, बोला मूसा अपने चेहरे को ढक ले, हम तेरे तेज को देख नहीं पा रहे हैं। जो खुदावंद की उपस्थिति में रहते हैं उनके मुख से प्रकाश चमकता है। हालेलुया। When you spend time in loneliness, जब आप अकेलेपन में हैं, जब आप अकेलेपन की अवस्था में खुदा के साथ समय बिताते हैं, हालेलुया, आपके चेहरे से नूर चमकता है। हालेलुया। खुदावंद का नूर आपके चेहरे से चमकने पाए, खुदावंद का सामर्थ आपके चेहरे से दिखने पाए, खुदावंद की रोशनी आपके चेहरे से चमकने पाए। हालेलुया। जब आपके चेहरे से खुदावंद की रोशनी चमकेगी, शैतान दूर से देख करके बोलेगा मैं इसको देखना नहीं चाहता। हालेलुया। फेलियर दूर से देख के बोलेंगे मैं इसको देखना नहीं चाहता, इसके चेहरे से नूर चमक रहा है। हालेलुया। एलिया He was such a man. He spent time with the Lord. उसने खुदा के साथ समय बिताया है। इसके पीछे के समय, इसके पीछे के बैकग्राउंड में हमको मालूम नहीं उसने क्या किया, लेकिन जब वो अपीयर हुआ है, जब वो सामने आया है, सामर्थ्य के साथ सामने आया है। हालेलुया। जब वो सामने आया है, अद्भुत बातों को करने के लिए सामने आया है। Prophetic is so powerful. हालेलुया। और जब वो आया, उसने बोला यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। सबसे पहले स्पिरिचुअल फोर्स को जाके चैलेंज किया है। हालेलुया।
When you spend time with the Lord, जब आप प्रभु के सम्मुख समय बिताते हैं, आपके अंदर अंधकार को चैलेंज करने का सामर्थ्य आता है। हालेलुया, अंधकार को चैलेंज करने का सामर्थ्य आता है। You become powerful to challenge the power of darkness. सबसे पहले वो जाकर के किसी को चंगा नहीं किया, जाकर के कोई चमत्कार नहीं किया, उसने सबसे पहले इस्राएल जिस फॉल्स वर्शिप और जिस झूठी ताकत के पीछे भागने के लिए, समय बिताने के लिए आ गए थे, उस ताकत को उसने चैलेंज किया। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मेरे कहे बिना पानी नहीं बरसेगा, मैं नहीं गिरेगी, ओस नहीं पड़ेगी। तुमको लगता है कि उससे पानी, उसकी ओर से पानी आता है? नहीं नहीं नहीं, यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो पानी बरसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तुमको लगता है तुम्हारी मेहनत से आशीष आती है? नहीं, यहोवा मेरा परमेश्वर है, उसकी ओर से आशीष आती है। तुमको लगता है तुम्हारा व्यापार उसकी ताकत से होता है? नहीं 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 नहीं, यहोवा मेरा परमेश्वर है, उसकी ओर से होता है। हालेलुया। सबसे पहले चैलेंज किया। हालेलुया। उरलम शांतले। हालेलुया। ये सेवकाई, हालेलुया, अंधकार को चैलेंज करने वाली सेवकाई हो जाए। हालेलुया। ये सेवकाई अंधकार की ताकतों को डिस्ट्रॉय करने वाली सेवकाई हो जाए। हालेलुया। ये सेवकाई अंधकार को चैलेंज करके जयवंत होने वाली सेवकाई हो जाए। हालेलुया। बोला मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगी ना ओस पड़ेगी। What is prophetic? Prophetic is so powerful. Very first thing, prophetic is doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना. That is prophetic. Stephen, don't play, listen word. What is prophetic? Prophetic is doing the will of God. भविष्यवाणी, भविष्यवक्ताई, सेवकाई, भविष्यवक्ताई अभिषेक क्या है? परमेश्वर की योजना को पूरा करना. डूइंग द विल ऑफ गॉड. वन डे वन प्रॉफिट कॉल्ड मी. एक दिन एक भविष्यवक्ता ने मुझे फोन किया. जब आप जैसे अभिषेक में बहते हैं वैसे ही लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं. जैसे मैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में तो सेवकाई है मेरा, वैसे लोग मेरे से कनेक्ट हो रहते हैं. एंड दैट प्रॉफिट कॉल्ड मी एंड ही सेड, प्रॉफिट इमैनुअल, हमारी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस क्यों आते हैं? ऐसे चैलेंजेस, ऐसे खतरनाक चैलेंज क्यों आते हैं? दूसरे लोग मस्त घूम रहे हैं. जैसे प्रेरितों ने कहा बाइबल में, बढ़िया दूसरे प्रेरित लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं. बोले दूसरे प्रेरित लोग बढ़िया आनंद से रहते हैं, हम भी रह सकते. दूसरे लोग बढ़िया चिकन मटन खाते हैं, हम भी खा सकते हैं. मेरे को बोला, व्हाई देयर इज चैलेंज इन अवर लाइफ सो मच? हमारे जीवन में इतना चैलेंज क्यों है? And then God was speaking to me. प्रभु का आत्मा मेरे से बोल रहा था. I said, what is prophetic? Prophetic is doing the will of God. भविष्यद्वक्ताई अभिषेक क्या है? परमेश्वर की योजना को पूरा करना. And I said to him, मैंने उसको बोला, जो कोई नहीं कर सकता, खुदा को मालूम है प्रॉफिट कर सकता है. उसने बोला जो कोई नहीं कर सकता, जो किसी और के लिए असंभव है, ये भविष्यद्वक्ताओं के लिए संभव है. उनको मालूम है इतना चैलेंज दूसरे नहीं फेस कर पाएंगे, ये फेस कर लेगा. उसको मालूम है एलिया के विषय में मैं समझता हूं, लिखा है खुदा ने उसको बोला 5वीं और 6ठी आयत में, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, समटाइम माय सरमन गोज वेरी लॉन्ग. लिखा है उसको बोला, सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और नाले का पानी, खैर नाला यहाँ पे वर्ड है लेकिन कहने का मतलब एक ऐसा स्थान जहां से उसे पानी मिलता था. खुदा को मालूम है कि जहां मैं इसको बोलूंगा वहां चला जाएगा. What is prophetic?
प्रोफेटिक इज डूइंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही प्रोफेटिक है। हालेलुया। प्रभु को मालूम है ये लोग वो कर सकते हैं जो लोग दूसरे लोग नहीं कर सकते। खुदा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को बोला एक साइड लेट जा, वो एक साइड लेट गया। खुदा ने और भी बहुत से बड़े बड़े ऐसे काम बोले जो लोगों के लिए असंभव जान पड़ते हैं, लेकिन खुदा के भविष्यद्वक्ताओं ने कर दिया। हाँ, मैंने उस भविष्यद्वक्ता को बोला शांतले हालेलुया। प्रोफेटिक यही है। प्रोफेटिक का मतलब है प्रभु की योजना को पूरा करना, और प्रभु को मालूम है ये कर सकता है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइसेस। फर्स्ट सैमुएल में से लिखा है कि आज्ञा मानना भेंट चढ़ाने से बढ़कर है। क्या 2023 में आपने खुदा की आज्ञा को माना है? क्या 2023 में जो कुछ परमेश्वर ने आपसे बोला, क्या आपने उस बात को माना है? क्या 2023 में आपको परमेश्वर ने जहां जाने को बोला आप वहां गए, या खुदावंद की आपने आज्ञा को माना? यदि आपने उसकी आज्ञा को माना है, हालेलुया, प्रोफेटिक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग का कारण हो जाएगा। हालेलुया, प्रोफेटिक आपकी लाइफ में हालेलुया मूव होने लग जाएगा, आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। हालेलुया, यदि आप ओबीडिएंट रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, हर एक शैतान की ताकतों को चैलेंज करने का सामर्थ्य प्रभु आपकी लाइफ में डालेगा। Prophetic is doing the will of God. There will be so many distractions where it will make you to trouble to be obedient. बहुत से डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे जब आप ओबीडिएंट होने में हैं, आपको परेशानी होगी। बट यही है प्रतिदिन क्रूस उठाना। What is the meaning of carrying the cross? It is not कि हमने एक सोने का बड़ा सा क्रॉस लटका लिया गले में। बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के आप गले में देखेंगे एक बढ़िया सोने का, नहीं तो चांदी का, नहीं सोना चांदी, कम से कम एक लोहे का तो जरूर मिलेगा। Carrying cross is not carrying object of cross. वो क्रॉस का ऑब्जेक्ट लेकर के उस क्रॉस को लेना नहीं। क्रूस उठाने का मतलब है प्रतिदिन ऐसा जीवन जीना जो खुदावंद को भाए। क्रूस उठाने का मतलब है ऐसा जीवन जीना जो खुदावंद आपसे एक्सपेक्ट करता है। प्रतिदिन क्रूस लेकर के चलने का मतलब है, हाँ, आप क्रूस उठाएंगे, आपको वो करना है जो खुदावंद बोलेगा। और क्रूस उठाने के समय में आपको तकलीफ होगी आपको, लेकिन तब भी क्रूस उठाना है। लेकिन यदि आपने क्रूस उठाया है, हालेलुया, चिंता नहीं करना, तीसरे दिन पुनरुत्थान को जरूर देखेंगे। ये है क्रूस उठाने का सामर्थ्य। हालेलुया। क्या आपने क्रूस उठाया है? क्या आपने क्रूस उठाया है? और लगन शांत ले, हालेलुया। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं, पास्टर इमैनुअल, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू? तुम्हारे लिए कैसे संभव है? हाउ डू यू फेस दीज चैलेंजेस? तुम कैसे फेस कर पाते हो? खैर, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के ऐसे महान योद्धाओं के लिए, प्रार्थना और सेवकाई में ऐसे तमाम योद्धाओं के लिए जिन्होंने प्रभु के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया। इट्स वेरी टफ टू कैरी द क्रॉस। क्रूस उठाना सचमुच टफ है, लेकिन जिसको पुनरुत्थान दिखता है वो क्रूस उठा सकता है। हालेलुया। जिसको तीसरे दिन का पुनरुत्थान मालूम है वो क्रूस उठा सकता है। लोग मुझसे पूछते हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू? मैं कहता मुझे मालूम है क्रूस उठाना ये सौभाग्य है। ये कोई पीड़ा नहीं है, ये कोई लज्जा नहीं है, ये सौभाग्य है, क्योंकि पुनरुत्थान निश्चय ही मैं देखने पाऊंगा। हालेलुया। मनुष्य देखने पाऊंगा। क्रूस उठाना सौभाग्य है मेरे लोगों। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्रूस उठाना सौभाग्य है। हालेलुया। क्रूस उठाना सौभाग्य है। यदि आप प्रतिदिन क्रूस उठाते हैं, हालेलुया, आप पुनरुत्थान को देखेंगे, आप पुनरुत्थान को आप एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। क्रूस उठाना, हालेलुया, डूइंग द विल ऑफ गॉड इज प्रोफेटिक। क्रूस उठाना जीवन लाता है। पौलुस ने कहा
बहुत सी बातें जो पौलुस ने कही हैं, क्रूस उठाना एक सौभाग्य है। पुराने नियम में कहीं क्रूस नहीं दिखाई देता। पुराने नियम में क्रूस की छाया दिखाई देती है। There is shadow of cross in the Old Testament. क्रूस की छाया पुराने नियम में दिखाई देती है। Elijah was a man who know very well, hallelujah. Elijah वो व्यक्ति है जिसे मालूम है यहोवा ही परमेश्वर है, हालेलुया। जो जानते हैं खुदावंद ही परमेश्वर है, क्रूस उठाने में उनको लज्जा नहीं आएगी। वो क्रूस उठाने के समय में सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि वो क्रूस का जीवन उन्हें पुनरुत्थान में ले जाएगा। हालेलुया। क्रूस उठाना सौभाग्य है। हालेलुया। मैं मेरठ जा रहा था। मैं जब मेरठ जा रहा था, नीलम मुझे मैसेज कर रही थी, और मैसेज में वो मुझे बता रही थी कि कैसे उनके घर में विरोध का सामना वो कर रही हैं। एंड आई वांट टू टेल यू, और मैं इस बात को यहां से मेंशन करने में, मैं इस बात को यहां से बोलने में मैं प्रभु की महिमा समझता हूं। She stood firm in faith in the name of the Lord. Hallelujah. प्रभु के लिए वो विश्वास के लिए खड़ी हुई। मालूम उसने क्या बोला? उसने अपने घर वालों के सामने, अपने हस्बैंड के सामने उसने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहोवा परमेश्वर यीशु को नहीं छोड़ूंगी। चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। ओ रखना मशंत ले। हालेलुया। उसको मालूम है क्रूस उठाना लज्जा की बात नहीं, क्रूस उठाना सौभाग्य है। हालेलुया। जो पुनरुत्थान की ओर लेके जाता है। And listen me, every prophetic will be fulfilling in your life. हर एक prophetic word तुम्हारी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। And I literally cried. मैंने सच में, मैं उसके मैसेज को पढ़ के मैं रोया। मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा था, हालेलुया, कि प्रभु ऐसे विश्वासियों को ऑनर करता है। हालेलुया। ऐसे विश्वासियों को ऑनर करता है। इसलिए मैंने बोला प्रभु तुम्हारे फेवर में है। मैंने प्रोफेसी किया प्रभु तुम्हारे फेवर में है। जो तुमको बोले यीशु को छोड़ो, वही तुमको कहेंगे भैया चर्च जाके आराधना करो। हालेलुया। जो तुमको बोले हम तुमको घर से निकाल देंगे विश्वास के चक्कर में पड़ी, वही तुमको कहेंगे हम तुम्हारा आदर करते हैं। हालेलुया। What is prophetic? Prophetic is doing the will of God. Hallelujah. आप यदि खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, यदि आप खुदा के अनुसार चल रहे हैं, every prophetic will follow you. Hallelujah. Prophetic वही है, doing the will of God. प्रभु की मर्जी को पूरा करना। क्रूस उठाना सौभाग्य है। एलिया ने, मैं विश्वास करता हूं, क्रूस की उस छाया को देखा होगा। मेरा एक मैसेज है ऑनलाइन, शैडो ऑफ क्रॉस। आप उसे जरूर सुने यदि आप सुन पाए। आप उसे जरूर सुने, शैडो ऑफ क्रॉस, वेरी पावरफुल sermon. For prophetic, everything brings happiness and joy. जो क्रूस उठाता है, आनंद से जो उठाता है, उसे सब कुछ फॉलो करेगा। क्या इस 2023 में मैंने और आपने उसकी मर्जी को पूरा किया है? हालेलुया। क्या मैंने और आपने उसकी मर्जी को पूरा किया? यदि आपने उसकी मर्जी को पूरा किया है, यदि हर एक परिस्थिति में आपने खुदा की मर्जी को पूरा किया है, यदि हर एक सिचुएशन में आपने खुदावंद की मर्जी को पूरा किया है, मैं आपको बताना मांगता हूं, हालेलुया, शैतान को आप चैलेंज करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आप अपने व्यापार में ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने वाले हो जाएंगे। आप अपनी फैमिली में ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने वाले हो जाएंगे, और वो बातें होने लग जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।
आई थैंक पास्टर बल, आज उन्होंने एक डिफरेंट वे में भजन संहिता को एक्सॉल्ट किया, एंड आई रियली आई अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर थिंग। एक अद्भुत बात थी। एंड आई सेड, एक दूसरे के लिए पढ़ो। मालूम क्यों पढ़ो? क्योंकि जब तुम एक दूसरे के लिए इन बातों को पढ़ रहे हो, ये प्रोफेटिक बातें हैं जो तुम डिक्लेयर कर रहे हो। हालेलुया। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाएगा। हालेलुया। यहोवा तुम्हारे आगे पीछे रहेगा। यहोवा तुम्हारी ढाल बनेगा। हालेलुया। यहोवा तुमको आशीष देगा। हालेलुया। पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग खुदा का भय मानेंगे एक दूसरे के सामने पढ़ने के समय में। हालेलुया। आप प्रोफेटिक बातों को डिक्लेयर कर रहे थे। हालेलुया। एंड ही सेड लाइक दिस, भजन संहिता में लिखा जो हमने पढ़ा, भूमि ने अपनी उपज दी है। भैया तुमने डिक्लेयर कर दिया एक दूसरे के लिए, अकाल भी पड़ेगा ना, तुम्हारी भूमि में उपज आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दूसरी दुकानों में, दूसरे व्यापार में कस्टमर नहीं जा रहे होंगे, लेकिन तुमने डिक्लेयर किया है और कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग फॉलो करेगी, तुम्हारी लाइफ में खुदावंद का नूर चमकेगा। यह है प्रोफेटिक। प्रोफेटिक इज डूइंग द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। एलिया परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आए हैं, यानी उसने वो चैलेंज किया। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं समझता हूं, व्हाट डू यू थिंक, हु इज प्रॉफिट? आप क्या लगता है प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो नहीं है जो आपके ऊपर हाथ रखे और ब्ला 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 बोलना शुरू कर दे। हाँ, प्रॉफिट वो है जब वो प्रार्थना करेगा, आपकी लाइफ को हिंडर करने वाली, आपकी लाइफ को तकलीफ में डालने वाली, आपकी लाइफ में रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्माओं को वो चैलेंज करेगा। हालेलुया। और आप उसमें से छूटेंगे, आप उसमें से जयवंत होंगे, आप उसमें से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो है प्रोफेटिक। Hallelujah. Prophetic is not robot. Prophet robot नहीं है। Sometimes people call me all around. कहीं से किसी ने सुन लिया प्रॉफिट इमानुएल से प्रार्थना करना है, और फोन करके, ओ कभी कहीं अहमदाबाद से, कहीं मुंबई से, गुजरात से फोन, और प्रॉफिट जी वो तो वैसा गुजराती भाषा में कुछ लोग बोलते हैं, मराठी भाषा में कुछ समझ में भी नहीं आता मेरे को। बोले हमारे लिए भविष्यवाणी कर दीजिए, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है 2023 में। हल्लो, 2023 के अंत के लिए तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी, और 2024 में जाने से पहले सबसे बड़ी भविष्यवाणी, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई भविष्यवाणी की बात करना की आवश्यकता नहीं, यही यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रोफेटिक रोबोट नहीं है। मैं उनको बोलता, खुदावंद बोलेगा तो जरूर बताएंगे, नहीं तो हम प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया। प्रार्थना ही प्रोफेटिक है। हालेलुया। भजन संहिता पढ़ने के समय में वो आपके लिए प्रोफेटिक है। यहोवा ने तुम्हें भूमि की उपज दी है। हालेलुया। यहोवा ने तुम्हारे चेहरे को चमकाया है। हालेलुया। यदि तुम उसके विश्वास योग्य हो, हालेलुया, शैतान के कोई भी तीर तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यह है प्रोफेटिक। समय बहुत तेजी से जा रहा है। Hallelujah. I could have to tell you more. Let me tell you one more point. What is prophetic? The power of prophetic is so powerful. Hallelujah. प्रभु की योजना को पूरा करना प्रोफेटिक है। Secondly, speaking the will of God. मैं चाहूंगा आप लोग जब वचन सुनते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, यू कैन मेक नोट्स, यू कैन राइट इट डाउन, आप इन्हें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा एक स्टोर हाउस होगा, एक अच्छी लाइब्रेरी होगी। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कभी जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के समय में आप जब मेडिटेट करते हैं, आप लिखिए। आपको एक मैं हैबिट, एक अच्छी हैबिट सिखा रहा हूं। आप लिखिए, आप नोट करिए, और आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी होगी। और मालूम, जब आप निराशा में हो, जब आप हताशा में हो, गो एंड रीड दोस थिंग्स, जाएं और उसे पढ़ें। दैट विल बिकम अ रेमेडी फॉर यू। वो आपके लिए एक दवाई का काम करेंगे। जब आप पढ़ेंगे ना, आपकी लाइफ में वो काम करेंगी। मुझे ये सिस्टर स्निग्धा और पास्टर बल ने एक वो
जब सिखा रहे थे, आई थिंक लव लेटर आपने प्रभु का ना, लव लेटर आप लोगों ने नहीं बताया, या आपने बताया ना कि आप क्या लिखेंगे प्रभु के लिए। एक दिन क्लास ले रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी, पता नहीं कहां लिखी है, रखी इन्होंने रखी है या यहां रखी है मालूम नहीं, लेकिन लिखा इन्होंने। जब आप निराशा में हो, जाकर के उस लव लेटर को पढ़ना, वो आपके लिए रेमेडी का काम करेगी। हालेलुया, वो आपके लिए रेमेडी का काम करेगी। सो आई थिंक एंड आई बिलीव आपको नोट्स बनाने चाहिए, एंड यू शुड डू। What is prophetic? Prophetic is speaking the will of God. Hallelujah. Prophetic वो नहीं है कि तुम्हारी मर्जी बोले। Prophetic वो है जो आसमान के खुदा की मर्जी को बोले। हालेलुया। भविष्यवाणी वो नहीं कि आपकी मर्जी क्या है, आपका मन क्या है। हालेलुया। Prophetic भविष्यवक्ताई सेवकाई वो है खुदा की मर्जी को बोलना। हालेलुया। पौलुस ने कहा हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। पौलुस भैया तुम तो जाके सेवा कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि हम क्रूस पे चढ़ाए गए, क्या मतलब है इसका? क्रूस पे चढ़ाए गए इसका मतलब क्या है? जब यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो क्रूस पे उसको चढ़ा दिया गया और उसको जब उसका प्राण निकल गया, नीचे से रोमी सैनिक उसके ऊपर भाला भोंक रहे हैं, और जब उस पर भाला भोंक रहे हैं, वो यीशु के मुंह से चीख नहीं निकल रही है। यीशु खत्म हो गया, मर गया है, उसने अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया है, लोग उसको भाला भोंक रहे हैं, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्या मैं और आप छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं? यदि मैं और आप छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर रहे हैं ना, माफ करना, अभी हम क्रूस पे चढ़ाए नहीं गए। मैंने भी बोला, लोग मुझसे पूछते पास्टर इमैनुअल, प्रॉफिट इमैनुअल, हाउ इज इट पॉसिबल, तुम्हारे लिए कैसे संभव है, इतना कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, इतना कैसे सुन लेते हैं। मैंने कहा, मैं मन में सोचा प्रभु का धन्यवाद, ऐसे बहुत से अद्भुत सेवकों के लिए जो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। हालेलुया, जो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। और उसने बोला मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, मतलब तुम मुझे कुछ भी कर लो, मैं यीशु का काम करने में पीछे नहीं हटूंगा। तुम कितना भी विरोध कर लो, यीशु की आराधना करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं किसी भी रीति से खुदा को महिमा देने से पीछे नहीं हटूंगा। जो क्रूस पे चढ़ाया गया है वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट नहीं करेगा, वो छोटी छोटी बातों में एंग्री नहीं होगा। एंग्री बर्ड, बहुत सारे लोग एंग्री बर्ड बन जाते हैं। प्रीति हंस रही है, वही बनती है लगता है। एंग्री इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस। क्रोध आपके आत्मिक जीवन को उथल पुथल कर देता है। जितना आपने अपने आप को रिचार्ज किया है ना, एकदम से डिस्चार्ज हो जाते हैं आप, एकदम से आपकी बैटरी खत्म। What is prophetic? Prophetic is speaking the will of God. उसने बोला, पौलुस ने बोला, अब हम तो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं, सुसमाचार प्रचार करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्या 2023 में आपने खुदा की मर्जी को बोला है? क्या 2023 में आपने खुदा की मर्जी को किया है? एलिया जब आया, उसने अपनी सेवा में खुदा की मर्जी को बोला है। हालेलुया। He spoke the will of God. उसने खुदा की मर्जी को बोला है। हालेलुया। उसे मालूम है जब वो खुदा की मर्जी को करेगा, उसे मालूम है जब वो खुदा की मर्जी को बोलेगा, अकाल के समय में एक कौवे को खुदा आज्ञा देगा, वो मेरे लिए खाना लाएगा। हालेलुया। यदि आप खुदा की मर्जी को बोलते हैं, अकाल के समय में भी खुदावंद आपके फेवर में खड़ा होगा, अकाल के समय में भी खुदावंद आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। अकाल के समय में भी यदि आपने खुदा की मर्जी को बोला है, हालेलुया, यदि आपने खुदा की मर्जी को अकाल के समय में बोला है, आप एक्सपीरियंस करेंगे greater things happening in your life. Hallelujah. Tongue has power of death and life. नीति वचन में लिखा,
मनुष्य की जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है। ये जीभ बहुत फड़फड़ाती है। एक दिन मैंने ऑनलाइन प्रचार किया स्पेशली फॉर टंग। देखो, जब आप चिकन खाते हैं ना, चिकन स्टर्ब होती है जीभ। जब तक वो लास्ट एक छोटे से रेशे को चिकन के निकाल नहीं लेगी, तब तक वो टेंशन में रहेगी। तब तक वो टेंशन में रहेगी। हम आत्मिक लोगों की जीभ भी बहुत टेंशन में रहती है। हम कहते अपने आप को विश्वासी हैं, क्या हमने खुदा की मर्जी को बोला है? क्या हम खुदा की मर्जी को बोल रहे हैं? क्या हम खुदावंद की मर्जी को डिक्लेयर कर रहे हैं? एलिया ने जब वो आया, अंग्रेजी में यूनानी भाषा के उस अनुवादों में ऐसा लिखा कि उसने डिक्लेयर किया, उसने डिक्री को डिक्लेयर किया है। योर टंग हैज पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। आपकी जुबान में मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारी तकलीफों में कई बार हम नेगेटिव बातों को डिक्लेयर करते हैं। हम बोलते नहीं, हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं। God has called you to declare the power of the Lord. Hallelujah. प्रभु ने आपको, हालेलुया, प्रभु की सामर्थ्य को, प्रभु की मर्जी को बोलने के लिए बुलाया है। Prophetic is to speak the will of God, speaking the will of God. Hallelujah. आप अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन में, हालेलुया, प्रभु की मर्जी को बोले। हालेलुया। आप अपनी लाइफ की हर एक परिस्थिति में खुदावंद की मर्जी को बोले। Prophet speaks the life. एक भविष्यद्वक्ता सेवकाई वही है, जीवन को बोलना। हालेलुया। Prophet speaks the life. Hallelujah. ये भविष्यद्वक्ता एलिया आया, उसने खुदा की मर्जी को बोला, और उसकी मर्जी ये है कि भैया वो फॉल्स वर्शिप नहीं, वो और कोई बाल वाल का देवता नहीं, यहोवा ही परमेश्वर है, और मेरे कहे बगैर। किसके कहे बगैर? किसके कहे बगैर? किसके कहे बगैर? अरे थोड़ा जोर से बोलना, किसके कहे बगैर? खुदा ने, खुदा के दास ने बोला मेरे कहे बगैर, यानी कि एलिया के कहे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा, पानी नहीं बरसेगा। Prophet's word has power. Hallelujah. एक भविष्यद्वक्ता के शब्दों में सामर्थ्य है। नेचर भी उसका कहना मानती है। हालेलुया। प्रकृति भी उसका कहना मानती है, क्योंकि वो खुदा का भेजा हुआ है। हालेलुया। और आई एज अ प्रॉफिट, मैं खुदा का नबी होने के नाते आपके लोगों के, आप लोगों के जीवन में जीवन की घोषणा करता हूं, सफलता की घोषणा करता हूं। हालेलुया। पावर की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। स्पीकिंग द विल ऑफ गॉड। भविष्यद्वक्ता एलिया ऐसे समय में आया, उसने चैलेंज किया अंधकार की ताकतों को। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी लाइफ की हर एक अंधकार की ताकतें हैं, हालेलुया, आप पर प्रबल नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 2024 में जाने के समय में, हालेलुया, आप एक नई सामर्थ से, नए अभिषेक से, नए मसीह से भर के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रोफेटिक स्पीकिंग द विल ऑफ गॉड। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें।